अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास, तरुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवास, प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्याचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान। क्या हुआ? यहाँ संयम प्रकाश नामक ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। जीव तत्व की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ कर चुके हैं। काफ़ी चर्चाएं जीव तत्व के बारे में हो चुकी है। हम जान चुके हैं जीव तत्व के संदर्भ में 6 मुख्य बातें, फिर जो उपचरित बातें कही गई थी वे भी उपयोगमय है। जीव करता है, भोगता है, अमूर्तिक है, शरीर प्रमाण है, नित्य है, उपयोग उसका लक्षण है, संसार में स्थित है, मुक्त भी है, माने संसार में स्थित भी है और मुक्त भी है, और इतना ही नहीं ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला भी है। इस जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। जब ये जीव कर्म से रहित होता है तो अपने आप ही ऊर्ध्वलोक में चला जाता है। इस जीव को ऊर्ध्वलोक में जाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये जीव स्वयं ही ऊर्ध्वलोक में चला जाएगा जब कर्म कालिमा से रहित होगा। तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, स्वयमेव सहज ही ये सारे कार्य हो जाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर विषय यहाँ बतलाए जा रहे हैं और बातें बतलाई जा रही है। नई नई बातें हैं, कुछ सीखने जैसी बातें हैं, कुछ समझदारी जैसी बातें दिखाई देती है। इतनी बातें यहाँ हो चुकी है। 7 तत्व समझाने का प्रयत्न कर रहे थे जिसमें जीव तत्व की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं, और अब यहाँ अजीव तत्व की चर्चा शुरू हो रही है। माने जीव की चर्चा तो कर ली है, अब यहाँ अजीव तत्व के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर ये अजीव तत्व क्या है। तब एक बात समझ लीजिए, ये तत्व की बात को जानना बहुत प्रयोजनभूत है। जिसने तत्व को जान लिया इसका मतलब उसका आत्मकल्याण नज़दीक है। जिसने तत्व को नहीं जाना उसका कल्याण नहीं होने वाला है। प्रयोजनभूत चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है शास्त्रों के अंदर। संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी का सार है। मैं हमारे बहुत सारे नए साथियों से, बंधुओं से कहना चाहता हूँ, पूरी जिनवाणी जितनी भी लिखी गई है सब में से यदि कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकरण है तो उसका नाम है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? पेज नंबर 78 पर टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, और वहाँ यह लिखा है तत्व उसे कहते हैं, प्रयोजनभूत तत्व उसे कहते हैं जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर न हो और सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो।
माने इस जीव का दुख कैसे दूर होगा और ये जीव सुखी कैसे होगा, इसके लिए जो कुछ किया जाता है, जिस बात का श्रद्धान किया जाता है, उसे कहते हैं तत्व। तत्व समझे बिना दुख दूर नहीं होगा। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी पूजन, कितने विधान, कितने उपवास, कितने जाप, कितने 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 जो कुछ भी कर लीजिए, आप बिना तत्व को जाने बिना सुखी नहीं होंगे। सुखी होने के नाम पर न मालूम हमने क्या क्या भ्रांति और भ्रम अपना रखे हैं। पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, स्वस्थ रहूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तबीयत ठीक रहनी चाहिए साहब, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में सुखी होने की चर्चा चल रही है। मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? सारे शास्त्रों का एकमात्र सार है भेद विज्ञान, संपूर्ण द्वादशांग का सार है भेद विज्ञान। वज्रसेन जी साहब, करने योग्य यदि कुछ काम है तो भेद विज्ञान करने योग्य काम है, बाकी दुनियादारी के काम अनंत बार कर लिए हैं। सारे काम कर लिए, खूब पढ़े, खूब सीखे, खूब समझे, न मालूम क्या क्या काम नहीं किए दुनिया भर में आज तक। अनंत काल हो गया, अनंत काल, क्या अनंत काल से हमने अनंत कार्य किए हैं, अनंत अनंत काम किए हैं हमने अनंत काल से, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी सुखी नहीं हो सके। उसके पीछे कारण ये है कि हमने समझा ही नहीं कि सुख प्राप्ति के लिए करना क्या है। अरे साहब, आप कहो तो 3 दिन तक रोटी नहीं खाऊं साहब मैं, आप कहो जिस मंत्र का जाप कर लूँ, आप कहो जितनी मालाएं फेर लूँ, आप कहो जितनी पूजाएं कर लूँ, आप बताओ पंडित जी कौन सा विधान करना है, आप बताओ कौन सा अनुष्ठान करना है, आप बताओ कितनी प्रतिष्ठाएं करनी है। दान दे दूं, कहो जितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं, बोले पैसा खर्च करने से सुखी नहीं होता है। पैसा खर्च करने से सुखी नहीं होता है, ये समझ लेना। पैसे से सुख शांति का संबंध नहीं है। तो फिर साहब धर्म धर्म मंदिर मंदिर जा रहे हैं, न मंदिर से संबंध है, न पैसे से संबंध है, न सुविधाओं से संबंध है, न परिवार से संबंध है। एक चीज से संबंध है तेरे सुखी होने का, ये समझ लेना। एक चीज से परमानेंट संबंध है, और वो क्या है? तत्व को जानेगा तो सुखी हो जाएगा, और तत्व को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा तो दुखी हो जाएगा। तत्व को जानना है, सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। तत्व के अलावा कुछ काम नहीं करना है, दूसरा काम ही नहीं है। और ये वो महत्वपूर्ण काम है भाई साहब, भेद विज्ञान। उस महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर रहा हूं मैं आपके बीच में सुरेश जी भाई साहब, उस चीज की चर्चा कर रहा हूं मैं आपके बीच में, जो चीज बहुत आसानी से ली जा सकती है, प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए आपको साधन नहीं चाहिए, जिसके लिए आपको सुविधा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए बोलिए भेद विज्ञान करने के लिए? जहां बैठे हैं वहां भेद विज्ञान किया जा। अरे साहब भाई साहब, अभी तो भेद विज्ञान नहीं हो पाएगा। पढ़ लिया जी साहब, अभी तो भेद विज्ञान नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है, भेद विज्ञान कैसे कैसे आएगा? बोले सुनो, लॉकडाउन में भेद विज्ञान हो जाता है क्या? लॉकडाउन में भी भेद विज्ञान हो सकता है, कर्फ्यू में भी भेद विज्ञान हो सकता है। सारी दुनिया थम जाए, इधर से उधर जाना बंद हो जाए, घर से बाहर निकलना बंद हो जाए, लेकिन भेद विज्ञान किया जा सकता है। ये भेद विज्ञान क्या चीज है? भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं हितेश भाई गांधी जी, भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ। भेद विज्ञान कैसे करें? प्रयोजनभूत चर्चा। असली चीज है तत्व को जानना। ये नहीं किया। सबको जाना लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाना, सबको जाना लेकिन अपने आप को नहीं पहचाना, सबसे भिन्न अपने आप को पहचानने के प्रयास का नाम है भेद विज्ञान। ये है तत्व ज्ञान। जीव तत्व की चर्चा कर चुका हूं, अजीव तत्व की चर्चा यहां शुरू करने वाला हूं। क्या है अजीव तत्व? तत्व 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 की चर्चा करनी है, अभी हो जाएगा। अभी हो सकता है बैठे बैठे यहाँ धर्मचंद जी साहब, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा। प्रवचन सुनते सुनते हो सकता है, लेकिन सुनने में उपयोग रहेगा तो काम नहीं होगा। सुनते सुनते हो सकता है, सुनने के काल में हो सकता है, सुनने के काल में भी हो सकता है, लेकिन सुनने में जब तक उपयोग रहेगा तब तक नहीं होगा। सुनने के काल में सुनने से उपयोग हटाकर जब अपने आत्मा की तरफ जाता है तो भेद विज्ञान होता है। प्रेमचंद जी साहब, नाना जी दौसा से बोलो। ये भेद विज्ञान यहां कर सकते हैं हम, अभी दौसा में बैठे बैठे किया जा सकता है। जहां आप बैठे हो वहां किया जा सकता है, जिस जगह पर बैठे हो वहां हो सकता है भाई साहब। किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी नगर में हो सकता है, किसी भी घर में हो सकता है, किसी भी कॉलोनी में हो सकता है।
स्वभाव सन्मुख होना है, लेकिन काम करने योग्य ये है, पहले ये निर्णय होना चाहिए। तलौद में भी हो सकता है भाई साहब मुकेश जी आपके यहाँ, ये भेद विज्ञान। ये साहब बहुत छोटा सा गांव है हमारा तलौद। अरे क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकता है, क्या यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। तो फिर करें थोड़ा सा अभ्यास भेद विज्ञान का, करें थोड़ी सी प्रैक्टिस भेद विज्ञान के लिए। रूटीन लाइफ में क्या करना है हमारे को भेद विज्ञान के लिए, रमेश भुरुचिया जी साहब क्या करें बोलो भेद विज्ञान के लिए? कि देखो सुनो जरा क्या कह रहे हैं। भेद विज्ञान ते सिद्धा, सिद्धा एक लिखीचन है, तस्सेवा भाव तो बद्धा, बद्धा एक लिखीचन है। आज तक जितने जीव सिद्ध हुए हैं सब भेद विज्ञान के प्रभाव से सिद्ध हुए हैं। अमृत चंद्राचार्य कह रहे 131 नंबर कलश में कह रहे भेद विज्ञान तय सिद्धा। जितने लोगों ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की है, जितने लोगों ने मुक्ति की प्राप्ति की है, जितने लोगों ने निर्वाण की प्राप्ति की है, जितने लोग भगवान बन गए हैं, जितने लोगों ने संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली, परम निर्वाण की प्राप्ति की है, अनंत सुखी हो गए हैं, एकमात्र जानो भेद विज्ञान का प्रभाव है। एकमात्र, नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ भेद विज्ञान। भेद विज्ञान तय सिद्धा। और जितने लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, जितने लोग संसार में रुल रहे हैं, जितने लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं, एकमात्र भेद विज्ञान के कार्य से, भेद विज्ञान के अभाव से दुखी हो रहे हैं। आप किससे दुखी हैं, आप किससे सुखी हैं? समझना, कर लो भेद विज्ञान, परमात्मा बन जाइए, ऐसी है बात। सच्ची बात यही है, कर लो भेद विज्ञान। क्या ये भेद विज्ञान ही असली वैक्सीन है। मिथ्यात्व ये है असली वैक्सीन। भेद विज्ञान की वैक्सीन लगाइए और मिथ्यात्व के कोरोना से बचिए, चतुर्गति में परिभ्रमण से बचिए, चतुर्गति के अस्पतालों में घूमने से बचने का प्रयत्न कीजिए। क्या कोई बात नहीं, नेट प्रॉब्लम है, लेकिन ये नेट की प्रॉब्लम अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करने से रोकने में समर्थ नहीं है। भरत भाई साहब दादर वाले, क्या ये नेट की प्रॉब्लम प्रवचन सुनने में डिस्टर्ब कर सकती है, ये नेट की प्रॉब्लम प्रवचन को कनेक्ट करने में डिस्टर्ब कर सकती है, लेकिन ये नेट की प्रॉब्लम अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करने में डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। डिस्टर्ब नहीं कर सकती, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। आप अपने आप को अपने आप से कनेक्ट कीजिए, छोड़िए नेट की उलझन को। नेट कम है, सही बात है, आज प्रॉब्लम है थोड़ी सी। क्या सुनने का प्रयास कीजिए, क्या उपयोग को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश कीजिए। जुड़ेगा उपयोग, अपने आत्मा के साथ में जुड़ेगा। जब उपयोग अपने आत्मा के साथ में जुड़ेगा तो बोले अब काम हो गया, बस और क्या है। सब बतलाएंगे, भेद भी बतलाएंगे, विज्ञान भी बतलाएंगे, और भेद विज्ञान कैसे किया जाता है वो भी बतलाएंगे। प्रैक्टिस भी कराएंगे, कोशिश भी कराएंगे, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, कैसे करें, डे टू डे लाइफ के अंदर प्रैक्टिस कैसे करें साहब भेद विज्ञान के लिए। पंडित जी करना तो चाहते हैं, महिमा तो बहुत सुनी है भेद विज्ञान की, करें कैसे? भाव येद भेद विज्ञानम इदम अचिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। भेद विज्ञान की भावना भाव धारा बहने दो, भेद विज्ञान की अखंड धारा बहने दीजिए भेद विज्ञान की। क्या संतोष जी, बिल्कुल क्या गजब बात है। नेट की प्रॉब्लम, ये नेट की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं कि नेट प्रॉब्लम है। किसकी है प्रॉब्लम? बोले नेट की। तो नेट की प्रॉब्लम है तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो कि नहीं नेट की प्रॉब्लम? अरे तो नेट की है ना, नेट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम क्यों मानते हो? करो भेद विज्ञान इंटरनेट से भेद विज्ञान करने की जरूरत है। देखिए, जीव तत्व की चर्चा हमने जीव तत्व को पहचानने के लिए की। जीव तत्व की चर्चा करते हुए हमने जीव तत्व को गहराई से जाना, जीव के लक्षणों को जाना, जीव को पहचानने का प्रयत्न किया। बहुत गहराई से हमने जीव तत्व को पहचान लिया, लेकिन अजीव तत्व को जाने बिना जीव तत्व को जानना सफल सार्थक नहीं होता। क्या मतलब साहब, बात समझ में नहीं आई? क्या बात समझ में नहीं आई? आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, जीव को तो जान लिया लेकिन अजीव को नहीं जाना तो क्या होगा? क्या अजीव को जानना भी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जीव को जानना है। जीव को जानने के लिए अजीव को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जहां जीवत्व पने का भ्रम होने की संभावना है, भेद विज्ञान तो उससे करना पड़ेगा ना। क्या करें बोलो? हमें यदि भेद विज्ञान करना है तो किससे भेद विज्ञान करना है ये बतलाइए। किससे भेद विज्ञान करें? क्या
किससे भेद विज्ञान करें? भेद और विज्ञान दो शब्द हैं, सारा प्रकरण भेद विज्ञान के लिए समर्पित हैं। क्या बोरीवली वाले गांधी जी साहब, हितेश भाई, सारा का सारा जीवन भेद विज्ञान के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। ये पंडित जी तैयार हैं समर्पित करने के लिए, बंद कर दें सारे काम, कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए सारे काम, लेकिन कर तो देवें पंडित जी, लेकिन ये तो बताओ करें क्या? आपने कह दिया बंद कर दो, हमने बंद कर दिया, अब करें क्या? लेकिन दुकान बंद कर दी, जॉब बंद कर दिया, काम धाम बंद कर दिया, नौकरी बंद कर दी, कमाना बंद कर दिया, अब बंद तो करा दिया आपने, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ। तो अब ये बतला रहे हैं करना क्या है, वो सुनो जरा। जो करना है उसे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अजीव तत्व जान लीजिए पहले, क्योंकि अजीव में जीवत्व पने का भ्रम होने की संभावना है। राकेश भाई तलौद से बोलो। 35 नंबर पेज देखिए, 35 नंबर का पेज। अजीव तत्व जिसमें चेतना नहीं हो, जिसमें चेतना नहीं हो, अर्थात जो सुख दुख का अनुभव न करता हो, ओह, सुख दुख का अनुभव न करता हो, हित अहित को सर्वथा न समझता हो, हित अहित को भी नहीं समझता हो, बढ़ता न हो, खाता पीता न हो, चलता फिरता उठता बैठता सोता जागता न हो, वह सब जड़ स्वभाव का धारक अजीव है। ओहो, क्या क्या बातें कह दी है भाई साहब, क्या कह रहे हैं पंडित जी, क्या कह रहे हैं मुनिराज, क्या कह रहे हैं आचार्य देव, क्या कह रहे हैं वीतरागी संतों ने क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या बातें लिखी है। जानो, जिसमें चेतना नहीं हो, चेतना का वास है चैतन्य में, इस तत्व में मुझ में सिर्फ चेतना का वास है। मैं चैतन्य में हूँ, मैं चेतना शक्ति का धारी हूँ, मैं चेतन प्राण से जीता हूँ, मुझ में चेतना प्राण है, इसलिए मुझ में वरण नहीं है। बोलो, समझना क्या कह रहे हैं? मुझ में चेतना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। शरीर में चेतना नहीं है और मुझ में चेतना है। जिसमें चेतना है वो जीव तत्व है और जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव तत्व है। दो तत्व इंपॉर्टेंट हैं, बाकी के तत्वों को भी आगे बतलाएंगे, जानेंगे अपन, आगे चर्चा आएगी इसके अंदर। आश्रव तत्व की भी चर्चा करेंगे, बंध तत्व की भी चर्चा करेंगे, संवर निर्जरा मोक्ष तत्वों की भी चर्चा करेंगे, विस्तार से इन सब बातों को बतलाएंगे, क्या सारी बातों को समझाएंगे। जीव अजीव पुद्गलादिक के संदर्भ में इतनी गहराई से बातें करेंगे, सामान्य गुणों की चर्चाएं करेंगे, विशेष गुणों की चर्चाएं करेंगे। अरे इतनी प्रयोजनभूत चर्चाएं की हैं, आपको ऐसे लगेगा कि यार क्या है ये, समझने योग्य बातें। इनको समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, और इनको नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझ में आया। सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं? कौन? ये सुख दुख का अनुभव कर रहा है कि नहीं? क्या ये मोबाइल सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं? ये इंटरनेट सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं? क्या कौन कौन सुख दुख का अनुभव कर रहा है? बेसिक पहले जानते हुए भेद विज्ञान करते जाओ, और क्या है। कह रहे हैं कि नहीं साहब ये सुख दुख का अनुभव नहीं करता है, ये दीवार ये सुख दुख का अनुभव कर रही है या नहीं, ये टेबल सुख दुख का अनुभव कर रही है या नहीं, ये जो दीवारें खड़ी हुई है, ये जो कपड़े लगते हैं सुख दुख का अनुभव करते हैं कि नहीं, कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसका मतलब ये जीव तत्व नहीं है, ये अजीव तत्व है। और मैं कौन हूँ? बोले मैं जीव तत्व हूँ। क्या मैं जीव तत्व हूँ और ये अजीव तत्व है। बराबर इस बात को अपने दिमाग में रखना। ऑक्सीजन जीव तत्व है कि अजीव तत्व है? क्या ऑक्सीजन जीव तत्व है कि अजीव तत्व है? अजीव तत्व है, वायु है। क्या स्पर्श रस है ना उसमें, स्पर्श है ना उसमें, वो अजीव तत्व है। जो अजीव तत्व है वो अपनापन करने योग्य नहीं है। और ऐसा प्राण वायु है, अरे क्या प्राण वायु की बात करते हो, अजीव तत्व है। विवेक जी साहब ये अजीव तत्व है, देखो। और हित अहित को सर्वथा न समझता हो, सर्वथा नहीं समझता हित अहित को, वो अजीव तत्व है। बढ़ता नहीं है, खाता पीता भी नहीं है। क्या छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं, सरलता से सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या ऑक्सीजन में रहने वाले जो जीव हैं वे जीव तत्व हैं, वे जीव हैं,
लेकिन जो ऑक्सीजन रूप शरीर है, वायु कायिक जीवों का शरीर है, वो अजीव तत्व है, वो पुद्गल है। हाथी का शरीर अजीव है और हाथी की आत्मा जीव है। क्या? हाथी का आत्मा जीव है, शरीर अजीव है। आत्मा को भिन्न जानो, शरीर को भिन्न जानो। आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न जानो, देह और आत्मा का पृथक बोध, इतना सा भेद विज्ञान करना है, इतना सा काम करने योग्य है। खाता पीता नहीं हो, चलता फिरता भी नहीं हो, क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ विकल्प पूर्वक चलता फिरता नहीं हो। पुद्गलों में भी गमन शक्ति देखी जाती है, अजीव में भी गमन शक्ति देखी जाती है, लेकिन चलता फिरता नहीं हो। बीडी जैन साहब क्या कह रहे हैं? उठता बैठता नहीं हो, सोता जगता नहीं हो, सोता जगता भी नहीं हो। हाँ जी, वह सब जड़ स्वभाव का धारक अजीव है। इसके पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 भेद हैं। पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है जीव चाल। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है मेरी चाल। जीव चाल तो कह देते हैं अपन, क्या? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब से जीव की चाल न्यारी है। ये बात छेड़ालाकार दौलत राम जी ने लिखा है। लेकिन सुनो तो सही, क्या समझना, इनसे जीव की चाल न्यारी है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मेरी चाल न्यारी है इन सब से। क्या? मेरी चाल भिन्न है। पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल, इनते न्यारी है मेरी चाल। क्योंकि मुझे करना है भेद विज्ञान, मुझे जानना है अपने आप को, मुझे पहचानना है अपने आप को, कौन हूं मैं, वहां तक जाना है। क्या बोलो, कहां तक पहुंचना है? मुझे अपने आप तक पहुंचना है, मुझे पर से भिन्न अपने आप तक जानना है। क्या ये भूल है पंडित जी साहब? ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। इनते न्यारी है मेरी चाल। क्या न्यारी है? ये चलने फिरने वाला नहीं है, मैं चलने फिरने वाला तत्व हूँ। ये जाननहार नहीं है, मैं जानने वाला तत्व हूँ। ये परद्रव्य है, इसमें मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ। ये सुख दुख का वेदन करता नहीं है, मैं सुख दुख का वेदन करने वाला तत्व हूँ। ये अजीव तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ। ये पहचानना है, अपने आप को पहचानने की चर्चा है भाई साहब। असली सुख की चर्चा चल रही है, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे संकट मिट जाएंगे। कल मैंने अंतिम चरणों में चर्चा की थी थोड़ी बहुत, और ये कहा था दुख मिटाने के लिए कोई काम नहीं आएगा। न मंदिर काम आएगा, न पूजन काम आएगी, न भक्ति काम आएगी, न मंत्र काम आएंगे। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई बचाने वाला नहीं है। ये अरे असली मरण है मिथ्यात्व। इसी पुस्तक के, इसी ग्रंथ के पहले दूसरे पेज पर, तीसरे चौथे पेज पर जब हमने मिथ्यात्व की चर्चाएं की थी, याद कीजिएगा, मिथ्यात्व के समान कोई जहर नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई बुरा करने वाला नहीं है। असली बीमारी, असली रोग है ये मिथ्यात्व, असली रोग है, असली बीमारी है भाई साहब ये मिथ्यात्व। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान।